सो बेसिकली दिस इज द आउटफिट। आउटफिट तो क्या ही दिख रहा है, कोई यहाँ जाकर दिखाता हूँ बॉटम। अभी दिखा। सो यस, दिस इज द आउटफिट। और आप भी अगर कोई टॉनिक से कुछ चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो Harshit05 ड्यूरिंग चेकआउट। तो अभी बज रहे हैं 9:50, 9:50। 10 बजे तक हमें जिम पहुंचना है और मेरी ऊबर आने वाली है। ये मेरी प्री वर्कआउट मील है, मतलब प्री वर्कआउट मील क्या ही बोल दो। चीज़ स्लाइस है, 20 ग्राम पर सर्विंग है और 60 कैलोरीज मिल जाती हैं। 5 ग्राम फैट है और 0.8 ग्राम कार्ब्स है। तो ये एक हाई फैट लो कार्ब मील मेरे लिए सुबह से बन जाती है, जो मुझे थोड़ी एनर्जी और फ्यूल दे देगी। अगेन मैंने कल बताया था, बहुत लथार्जिक फील हो रहा है मेरे को भी। और ऊबर वाले भी अभी आ चुके हैं, अभी तो जाते हैं अपन। हेलो, हाँ भैया आया, एक मिनट आया। तो हम इसको खाते हैं और अपने स्टेप्स चढ़ेंगे, जो भी करना हो। आज हमारा चेस्ट डे है। तो भाई ये जिम के 3 फ्लोर चढ़ने में ना ऐसी हो जाती है, मतलब भाई ये सब शायद मैं यहीं थका हुआ होता हूँ। आज हम चेस्ट डे, जैसा कि आपको बताया था निकलने से पहले। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी वार्म अप या फिर प्री वर्कआउट पीने से पहले मैं 500 स्टेप स्टेयर मास्टर कर लूँ, क्योंकि लास्ट में जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना, तो मेरे से 2000 स्टेप नहीं चले जाते। बाय द वे मैं 2000 स्टेप चलता हूँ स्टेयर मास्टर पे। तो अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है लास्ट में, जब पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता है। मतलब ऑलरेडी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, और रात में भी कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खाया, और बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ही काइंड ऑफ। वो चीज़ स्लाइस ही ली, उसमें क्या ही 60 कैलोरीज है, पता भी नहीं चलता वो कहाँ गई। सो चलो अभी चलते हैं पर अंदर, मिलते हैं भैया से और बाकी करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। स्टेयर मास्टर तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी प्री पी के मैं लास्ट में ही करूँगा। इसको पानी नहीं आ रहा इसमें। मैं लास्ट में पहले 1000 थोड़ा सा रेस्ट, फिर 1000, क्योंकि अभी अगर मैं वर्कआउट के लिए लेट करूँगा ना तो मेरा वर्कआउट ही नहीं हो पाएगा। अभी हम अपना प्री बनाते हैं पहले। लेट्स गो, चीयर्स। सूखड़ा तो दिख रहा होगा ना। अभी तबीयत खराब हो गई उसकी, तो उतना वर्कआउट हो नहीं पा रहा उससे। बट भाई कुछ तो कर ही लेगा वो, एंड आई नो। स्ट्रेंथ बहुत क्रेजी है भाई इस बंदे की। एक बार हम लोगों को मेरे पावर फॉर्म में आ जाना तो फिर बताते हैं। मतलब मैं तो हूँ ऑब्वियसली, ये आ जाए उसके बाद। स्टार्ट करेंगे हम लोग बेंच प्रेस से। बहुत अच्छा सा सेशन मारेंगे अभी बेंच प्रेस का। $100 kg on the bar. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. 120 किलो मारने का है थोड़े। 1, 2, 3. Up. Good. Block. Slow down. Control, then push fast. Easy. 1. Hold on. Yes, बस ठीक है, 2 ही कर। 130 इजी आएगा चलो। 1, 2, 3 इजी। मार दे कंट्रोल, पुश कर, ब्लॉक कर, ब्लॉक कर। चल इजी। 1, 2, 3 इजी। ओके चल ले, अलग माउस ले ले, अलग माउस। हिप जमा के रख, हिप जमा के रख, जमा के रख, सीधे लॉक कर।
go. चलो मोड़ पे easy. 1, 2, 3. Sir. Lock. 140 kg अटेम्प्ट किया, नहीं आया। बॉडी के अंदर काप्स नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम मारेंगे। हम सैटरडे को पूरा कंपाउंड मूवमेंट लेंगे, डेडलिफ्ट बेंच, तब स्टार्ट करेंगे इसको। अभी इंक्लाइन डंबल लेते हैं जाके सीधा, तो लेके मैंने पुश करा यहाँ पे 130 फ्लाई डंबल लगाते हैं इंक्लाइन। सो वर्कआउट इज डन। अभी 1800 स्टेप्स चले हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने टोटल 2100 स्टेप्स चले स्टेयर मास्टर पे। और भाई लिटरली मेरे बॉडी शिवर कर रही है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना वर्कआउट या अपने कार्डियो के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करूं। मतलब एंड ऑफ द डे प्रेप इसी को बोलते हैं, मतलब आपका मन हो, आपका मन नहीं हो, आप कैसा भी फील कर रहे हो। लाइक मैं बहुत ज़्यादा थका फील कर रहा हूँ और मुझे मेरे थोड़े से मील में भी चेंजेस करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लोटेड फील कर रहा हूँ। लाइक बॉडी थोड़ी सी ब्लोटेड लग रही है, मतलब 50-60 दिन कट पे होने के बाद बॉडी में शार्पनेस नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा सा डाइट में और चेंजेस करूँगा, मैं और टफ़ करूँगा डाइट को। और ना एक चीज़ और बोलनी थी ना, मुझे टफ़ चीज़ें करने में मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है मुझे टफ़ चीज़ें करने में। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सिंपल या अपने कंफर्ट जोन में कुछ कर रहे हो ना, तो वो आपको ग्रो करेगा। मतलब आप अपने कंफर्ट में हो ना, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हो आप जो आपको दूसरों से अलग बना रहा है, वही सेम चीज़ जो सब कर रहे हैं। यार इट फील सो कम्फर्टेबल, यार आज मोमोज़ खा लेता हूँ, यार आज रात में मैगी बना के खा लेता हूँ, क्विक स्नैक्स ना, दिस इज़ नॉट मी। मेरे साथ ऐसा नहीं है भाई। मतलब मैंने ठान लिया ना कि अगर मुझे ये करना है भाई, मैं जी जान लगा दूंगा। मतलब मैंने सोच लिया अभी मेरा ऐसा है कि मतलब, और ये आपके लिए भी है कि मतलब भाई करना है तो करो भाई, अपना 100% दे दो किसी भी चीज़ में, नो एक्सक्यूज़ेस, इन्जॉय द अगली। और अगर आप अपनी बॉडी के पेन को प्लेजर में कन्वर्ट कर दिए ना भाई, कर दोगे ना अगर आप, तो मतलब आपको लगेगा भाई कि ये बॉडी कितनी कैपेबल है, आप कितने कैपेबल हो चीज़ों को करने के लिए, आपके गोल्स के लिए आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो। मैं चाहता तो मैं थोड़ा कम कार्डियो कर सकता था, मेरे पैरों में लिटरली शिवरिंग हो रही है। मैंने कल रात में कम से कम 10 किलोमीटर की वॉक करी है। लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने बोला था ना, मैंने सुबह शाम को मैं वो रन करने के लिए जाऊँगा, वॉक करने के लिए जाऊँगा। मैंने लिटरली 9.7 किलोमीटर्स की वॉक करी है। और मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी, करना पड़ेगा यार। अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट करा है ना, कोई एम सेट करा है भाई, आपको काम करना पड़ेगा। आप कैसे भी करो, आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। अगर आप थोड़ा सा भी लाइक उस चीज़ को आप ऐसे छोड़ोगे ना, अरे यार ठीक है आज नहीं करा कल कर लूँगा, अगर अगले दिन नहीं कर पाया
आप समझ रहे हो ना, आप डे बाय डे अपने गोल्स को, अपने प्रोमिसेस को एक्सक्यूज़ दे रहे हो। आपको कितना बुरा लगेगा अंदर से कि यार मैं मेरे एक्सपेक्टेशंस पे ही नहीं उतर पा रहा हूँ। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने आज कोई गोल सेट करा है, उसको आज ही ख़त्म करो। और लिटरली बोल रहा हूँ कि आपके डेली गोल्स आप कंप्लीट करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि यार मैं मेरे गोल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं मेरी डेली टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। एटलीस्ट कितना भी लेट हो रहे हो आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो भाई, उस चीज़ पे काम करो, प्रॉपरली करो, डजेंट मैटर। और अभी लगभग दोपहर के 2:30 बज चुके होंगे और मैं 10:30 बजे से जिम में हूँ। और लिटरली मैं एक चीज़ स्लाइस खा के आया था और मुझे वो भी एलिमिनेट करनी है। थोड़े से चेंजेस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं मेरे कंटेंट क्रिएशन को लेके, मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको। मतलब हैं चीज़ें पार्सल रिसीव करे हैं मुझे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो मेरी ग्रोथ में मेरे काम आएंगे या मेरे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उन चीज़ों पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे को फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है। मैं उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ, भले ही थोड़ा महंगा चला जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा खर्च कर देता हूँ। मतलब क्या मैं इन्वेस्ट करने के बाद ये नहीं सोचता कि अरे मैंने इन्वेस्ट कर दिया यार। अब मैंने पास्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी करी हैं कि जहाँ पर मैंने चीज़ों को ले लिया, उसके बाद मैंने उन पर काम नहीं करा और मैं लिटरली गिल्ट में रहा कि यार इससे अच्छा तो मैं किसी और चीज़ पर इन्वेस्ट कर देता, कम से कम कुछ काम में तो आता। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा है ना, मैं महंगी चीज़ों पर भी जाऊँगा तो मैं इतना सोच समझ के चीज़ों को चीज़ों को लेता हूँ कि हाँ ये मेरे काम की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ले लो भाई, क्योंकि तुम इस पर काम करने वाले हो। तो मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं और घर पहुँच कर दिखाऊँगा कि क्या है। और अभी तक कोई भी मील नहीं गई है बॉडी में। बॉडी बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रही हो, बहुत ज़्यादा मेरे को खुद में भी डिप्लीटेड सा फील हो रहा है। मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वॉक करने की भी एनर्जी नहीं है और स्टेयर मास्टर करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। कँप रहा हूँ, मेरे हाथ पैर अभी लिटरली कँप रहे हैं। मैं बात भी कर रहा हूँ तो आपको शिवरिंग थोड़ा सा फील हो रहा होगा, मतलब हो रही है लिटरली मेरे को। लेकिन भाई बस यही है कि एंड ऑफ द डे एक ही लाइन याद आती है कि भाई करना है तो बस करना है, कैसे भी करो, करना है। चलो निकलते हैं अभी यहाँ जिम से और घर जाके अपनी पहली मील लूँगा। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दिखाता हूँ आपको घर चल के। डन, थैंक यू। अभी हमारी मील बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। टाइम आप लोग देख सकते हैं 3:19 हो गया और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये मील फिनिश करता हूँ, फिर हम अपने पैकेज को खोलूँगा और मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या मंगाया है अमेज़न से। मील इज़ डन गाइस। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, मैंने पूरी मील ख़त्म कर दी, मतलब कुछ भी नहीं बचा, एकदम खाली चमका दिया। बाकी एक और पार्सल रिसीव हो गया है, ये वाला सारे कंटेंट से ही रिलेटेड, मतलब चीज़ों से रिलेटेड ही है। और ये रहा अपना वो पार्सल, दिखाता हूँ क्या है इसमें। लेट्स ओपन इट। सो इसमें एक मैंने ये पावर बैंक मंगवाई है एम्ब्रेन की, 20,000 mAh बैटरी। मैं माइक यूज़ करता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब जब मैं जिम में होता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो माइक डिस्चार्ज हो जाता है, तो मुझे माइक लगाने के लिए चाहिए था। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, व्लॉगिंग करता हूँ कंटिन्यू तो। और मतलब मैं पावर बैंक की तो देखो ज़रूरत पड़ती है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पावर बैंक ऑर्डर कर लिया और ये खुल क्यों नहीं रही है, खुल जा। स्टिकर्स भी निकले इसके साथ। एंड ये रही पावर बैंक। क्या हो गया, मेरा फ़ोन भी पर्पल कलर का है, 14 प्रो है। ये रही पावर बैंक, अच्छी है। इसमें बिल्ट इन केबल भी है। क्या टेक रिव्यू कर रहा हूँ क्या फिटनेस चैनल पे, बता रहा हूँ बस। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटर्स,
HDD हार्ड डिस्क मंगाई है मैंने 2 TB की, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल स्टोरेज मेरे पास बिल्कुल नहीं बची थी। मेरे मैकबुक की स्टोरेज पूरी भर चुकी है, 1 GB भी स्टोरेज नहीं बची। मेरे फ़ोन की स्टोरेज पूरी भर चुकी है, इतनी सी भी जगह नहीं बची है। तो मेरे लिए मस्ट हो गया था परचेज़ करना इसको, और काफ़ी सही इन्वेस्टमेंट है ये मैंने Seagate की मंगाई है 2 TB की HDD, काफ़ी अच्छी है यार ये। सो बस यही पार्सल, एक और पार्सल भूल गया मैं, ये भी आया है। मतलब इतने बड़े पार्सल में इतनी चीज़ मंगानी पड़ेगी। ये रहा, ये मैंने OTG मंगाया है, टाइप C फीमेल कनेक्टर माइक के लिए मेरे, क्योंकि मेरे पास 14 Pro है तो डायरेक्टली माइक नहीं लगा सकता उसमें, क्योंकि उसमें टाइप C अवेलेबल होता है। टाइप C की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास टाइप C वाला है नहीं, लाइटनिंग केबल है, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये भी मंगाया है साथ में। सो यही सब था हमारा कंटेंट क्रिएटर का सामान सारा का सारा। सो मेरा मेन इन्वेस्टमेंट मेरे काम के लिए ही है। मतलब मुझे जब मुझे पता था कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तभी मैंने इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करा। आप भी अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो तो उसके पहले उस चीज़ को सोचो कि हाँ क्या मैं इस पे काम करूँगा आगे जाके, क्या मैं इसको छोड़ दूँगा, क्या मैं इसको कर पाऊँगा आगे जाके, तभी उन पे इन्वेस्ट करो। और अगर थोड़ा महंगा है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ के, कोई भी एकदम इम्पल्सिव रैपिड डिसीजन मत लेना, क्योंकि मैंने चीज़ें ख़राब करी हैं ऐसे पहले, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी सेम गलतियाँ करो। चीज़ों को सोचो समझो, आप उन पे काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन का आपके अंदर मोटिवेशन है, जुनून है, तो आपने ख़रीद लिया और उसके बाद वो पड़ी हुई है, ऐसा नहीं। जो काम की चीज़ है, अगर उस पर काम कर पा रहे हो तो ही उसको ख़रीदो। बाकी थोड़ी सी कैलोरीज और गिराई हैं और थोड़ा सा कार्डियो और बढ़ाया है, क्योंकि बॉडी पता नहीं क्यों मेरी बॉडी वाटर होल्ड कर रही है थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और शाम को भी मैं थोड़ी सी वॉक करूँगा। ऑलरेडी मैंने 2100 स्टेप्स चढ़ लिए स्टायर मास्टर पे और पूरा वर्कआउट ख़त्म करा। और मील मैंने अपनी ले ली है, 2 मील और लूँगा रात में। बाकी तो मैं इस व्लॉग को यहीं तक रखूँगा। एंड येस, डू फॉलो मी ऑन Instagram harshit.flexion, and thanks for watching this video. Bye bye, see you till next one.